नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विश्व में भारतीयों की जो धमक है वो देखने को मिल रही है। और अभी आज के अगर घटनाक्रम की बात करें तो यूके में, इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर आज 4 जुलाई को चुनाव हो रहे हैं। और वहाँ पर ये चर्चा है कि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो चुनाव करेंगे उसमें सबसे अहम भूमिका हम भारतीयों की होगी। हम भारतीय कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो इंडियन जाकर बसे हुए हैं, जो रह रहे हैं, वही इस बार चुनेंगे किसको? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें कि वहाँ पर जो रहने वाले भारतीय हैं, ब्रिटिश जो भारतीय हैं, उनकी अगर बात करें तो इस समय वर्तमान में ब्रिटेन में लगभग 1.8 मिलियन जो आबादी है वो भारतीयों की है। और ब्रिटेन की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का लगभग 2.7% जनसंख्या भारतीयों की है। इसीलिए क्या है कि ये एक खास प्रश्न उठ जाता है और इसका महत्व भी है, क्योंकि ब्रिटेन में जो आम चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भारतीय या जो कह सकते हैं जो ब्रिटिश भारतीय हैं उनका जो वोट है वो काफ़ी मायने रखता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो 1.8 मिलियन आबादी भारतीयों की इस समय ब्रिटेन में है, तो वहाँ अगर इस बार चुनाव हो रहे हैं जो कि वहाँ पर भारतीयों की जो इसमें भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये बड़ी आबादी जिसके तरफ झुकेगी उसी पार्टी का प्रधानमंत्री इस बार वहाँ निर्वाचित होगा। इसी कारण से अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी चर्चा है और जो पूरा वर्ल्ड मीडिया है वो इस बात पे खास बल दे रहा है कि अब भारतीयों की जो धमक है वो विश्व स्तर पे देखने को मिल रही है। एक समय क्या है कि जो इंग्लैंड था उसका गुलाम भारत के लोग थे, लेकिन आज कह सकते हैं कि भारतीयों के गुलाम कौन है? तो इंग्लैंड के लोग हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर भारतीयों के कारण वहां की सरकार पर एक बड़ा कह सकते हैं दबाव पड़ सकता है। और ये देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो वहां के कह सकते हैं पीएम थे ऋषि सुनक, ब्रिटेन में क्या थे कि वो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे और उन पर भारतीयों को गर्व था, वो गर्व का स्रोत थे। लेकिन वहां पर बढ़ती जीवन लागत और आर्थिक जो वहां पर एक ठहराव देखने को मिल रहा है, इस कारण से वहां पर रहने वाले जो भारतीय हैं उनके बीच में एक असंतोष देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी लेबर पार्टी है उन्होंने एक उसके संदर्भ में एक जनमत सर्वेक्षण कराया गया और उसमें ये देखा गया कि जो विपक्षी लेबर पार्टी है वो क्या है कि उसको अधिक वोट मिल रहे हैं। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर जो भारतीय यहाँ पर बड़ी आबादी के तौर पे रह रहे हैं वो जिस तरफ झुक जाएंगे उसी पार्टी का प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त होगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर 4 जुलाई को जो भी चुनाव हो रहा है, यानी आज जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीयों की जो भूमिका होगी वो निर्णायक होगी। और यदि वहाँ पर जो अपोजिशन है, यानी कि जो लेबर पार्टी है उसके जो कीर स्टारमर है वो अगर चुनकर आते हैं, जीतते हैं, तो इंग्लैंड में 14 वर्षों से लगातार शासन कर रही जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके एक युग का कह सकते हैं कि अवसान माना जाएगा। और इसी कारण से वैश्विक स्तर पे भारत की चर्चा हो रही है। अब हम थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है, उसको देख लेते हैं। तो संस्कृति आईएएस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जितने भी कोर्स चला रहा है इन पर अप टू 75% तक डिस्काउंट दे रहा है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये 5 से लेकर 12 जुलाई तक वैलिड है। दिए गए वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो ब्रिटिश भारतीय हैं इनका जो वोट है, जो वोट बैंक है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है? तो पहले ही हमने बताया कि इंग्लैंड में एक बड़ी जनसंख्या जो है वो क्या है कि भारतीयों की है, वो 1.8 मिलियन है। और कुल इंग्लैंड की जो जनसंख्या है उसका लगभग 2.7% है। एक ये बड़ी जनसंख्या है। और इस जनसांख्यिकी कह सकते हैं विशेषता के कारण ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीयों की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यही नहीं, यहाँ पर जो समुदाय हैं
वो उच्च शिक्षा, व्यवसायिक उनके जो सफलता का दर है या जो आर्थिक योगदान है उसके लिए जाने जाते हैं। और ये जितनी भी विशेषताएं हैं या ये क्या है तो इंग्लैंड में होने वाले चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। दूसरी अगर बात करें तो भारतीय जो परिवार है वो उच्च आय वर्ग में शामिल है। यही नहीं, इसमें से क्या है कि 42% ऐसी जनसंख्या है जो 2015 से लेकर 2018 के बीच में इनका जो साप्ताहिक कह सकते हैं कि आय है वो क्या है कि वो अधिक है। और अधिक आय कमाने के कारण क्या है कि इनका प्रभाव यहाँ के विभिन्न जो कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं उन पर देखने को मिलता है। और आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा होने के बावजूद, जो कि कितना है 2.7% है, फिर भी क्या है कि जो यहाँ पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसका जो जीडीपी है उसमें क्या है कि इनका जो योगदान है वो 6% है। अब देखिए जनसंख्या इतनी कम है लेकिन जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में भारतीयों का जो योगदान है वो इंग्लैंड में 6% है। ठीक है, तो देखिए ये एक बड़ा डेटा है और इस कारण से क्या है कि इनका जो प्रभाव है, इनकी जो ताकत है, जो आर्थिक ताकत है वो क्या है कि यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र पर बड़े स्तर पे पड़ती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीयों की जो भूमिका होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या ब्रिटेन के जो भारतीय हैं वो सुन्नक से दूर हो रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि पिछली बार जो भारतीय यहाँ पर रह रहे थे वो काफी प्रसन्न थे कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन रहा है। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि भारतीय समुदाय से चुनाव जीतकर आने वाले ये व्यक्ति हैं और ये गर्व का स्रोत थे भारतीयों के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि अब भारतीयों से जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं वो दूर हो रहे हैं? तो पहले ही हमने बताया कि इंग्लैंड में जो बढ़ती जीवन लागत है, यहाँ पर जो लिविंग कह सकते हैं कॉस्ट है वो काफ़ी पिछले वर्षों से बढ़ चुकी है। यहाँ पर एक इकोनॉमिक यहाँ पर कंडीशन है उसमें ठहराव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़े स्तर पे कह सकते हैं महंगाई देखने को मिल रहा है। और 2022 में जब से ऋषि सुनक यहाँ के पीएम बने थे उसके बाद क्या है कि इन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसके कारण से यहाँ पर विवाद भी देखने को मिले। और इन्हीं सब कारणों से क्या है कि जो भारतीय हैं वो इस समय सुन्नक से कह सकते हैं कि इनकी विचारधारा, इनके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी स्थितियां हैं उसको लेकर क्या है कि सरकार से जो भारतीय हैं वो नाखुश हैं। और इस कारण से अब लोग क्या है कि वो जो विपक्षी कह सकते हैं लेबर पार्टी है उसके तरफ भारतीयों का झुकाव देखने को मिल रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय हैं वो उनका जो कह सकते हैं कि इस समय अभी तक जो एक सर्वेक्षण हुआ है उसमें ये देखने को मिला है कि भारतीय सुन्नक से दूर हो रहे हैं। और जो लेबर पार्टी है जिसके कह सकते हैं कि जो उसके जो कैंडिडेट हैं कीर स्टारमर, उनके पक्ष में उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि जीवन यापन की जो लागत संबंधी संकट है इसमें समुदाय को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो बहुत सारे आंकड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर जाकर रहते हैं लेकिन उनके सामने रहने, खाने, उनके जीवन यापन को लेकर काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही। और यहाँ पर पहले ही हमने बताया कि जो लिविंग कास्ट है वो लगातार बढ़ रही है। और दूसरी जो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आर्थिक तनाव होने के कारण यहाँ पर जो ब्रिटिश भारतीय रह रहे हैं उनके बीच सरकार के प्रति एक असंतोष देखने को मिला है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही। एक दूसरा आंकड़ा ये भी है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं यहाँ पर रहते हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनमें जो आय है इनका उसमें बड़ी असमानता देखने को मिलती है। इस कारण से भी यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में एक असंतोष देखने को मिलता है। यही नहीं, यहाँ पर जो घरेलू वस्तुएं हैं उनके जो मूल्य हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। यहाँ पर जो आवास संबंधित जो भी सुविधाएं थी उनमें कटौती की गई है। और बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो सरकार ने लागू की है जो ब्रिटिश भारतीय हैं उनके खिलाफ हैं। इस कारण से क्या है कि भारतीयों के सामने कई सारे संकट देखने को मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हिंदू समुदाय है इसकी आखिर इस बार इंग्लैंड में क्या भूमिका है।
हमने पहले ही बात किया कि एक बड़ी आबादी इंग्लैंड में भारतीयों की रहती है और इस कारण से क्या है कि जो ब्रिटिश भारतीय है ये इस बार यहाँ पर जो चुनाव होगा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर जो भी राजनीतिक सामाजिक जो सरोकार वाले जो क्षेत्र है उसमें भारतीयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका पहले से ही देखने को मिलती है। यही नहीं, जो ब्रिटिश हिंदू संगठन है उनके एक प्रमुख समूह के द्वारा क्या है कि हिंदू घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और इसके संदर्भ में बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसे संगठनों से संपर्क भी किया है। तो भूमिका इस कारण से क्या है कि बढ़ जाती है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर जो लेबर पार्टी है उसके जो कैंडिडेट हैं उनका भारतीयों के प्रति खास इस बार लगाव देखने को मिल रहा है और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि वो कुछ सोच कर ही भारतीयों के प्रति इतनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उनके अलग अलग जो भी हित हैं उनके लिए घोषणाएं कर रहे हैं, अपने एजेंडे में उन बातों को रख रहे हैं कि ये जो समस्याएं भारतीयों की है उसको वो अगर निर्वाचित होकर आते हैं तो उनको दूर करेंगे। तो इस आधार पर हम देखें तो भारतीयों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो लेबर पार्टी है इसने समुदाय को किस प्रकार से आकर्षित किया है, तो पहले हमने बताया कि जो लेबर पार्टी है वो भारतीय समुदाय को अलग अलग स्तर पे उनसे कनेक्ट हो रही है, उनकी बातों को सुन रही है, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको ये विश्वास दिला रही कि अगर वो निर्वाचित होकर आ रहे हैं तो उन मुद्दों के लिए वो कार्य करेंगे, उन समस्याओं को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इमेज हैं, इसमें भी अगर हम बात करें तो देखिए जो लेबर पार्टी है उसके जो कैंडिडेट हैं किर स्टमर, देखिए आपको यहाँ पर पूजा करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पहले से यहाँ के प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं उन्होंने भी इस तरह की कई सारे उनके इमेज आप देखे होंगे जो पूजा करते हुए अपनी पत्नी के साथ। ठीक उसी गतिविधि को जो लेबर पार्टी के कैंडिडेट है वो दोहरा रहे हैं। जो भारतीयों के बहुत सारे जो हिंदू संगठन हैं उनके अलग अलग कह सकते हैं सभाओं में वो पहुंच रहे हैं, भारतीयों से मिल रहे हैं, जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में जाकर उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि लेबर पार्टी काफी एक्टिव दिख रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में कैसे होता है संसदीय चुनाव, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसकी हम चर्चा करें कि कैसे यहाँ पर चुनाव होते हैं तो इसमें क्या है कि कुछ मोटी बातों की चर्चा करें तो भारत के समान ही यहाँ की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे होते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आयु है यानी कि जो यहाँ पर वोट करने के लिए जो भी मतदाता है उनके लिए जो आयु है वो 18 वर्ष है, ये न्यूनतम आयु है। इस आयु का जो व्यक्ति है यहाँ पर वोट कर सकता है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पार्टियों की संख्या लगभग 392 है पंजीकृत जो भी रजिस्टर्ड पार्टीज है। और दूसरी अगर बात करें तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर संसद का कार्यकाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के ही लगभग समान है। यहाँ पर जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो 650 है और यहाँ पर किसी भी एक दल को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत में आने के लिए कम से कम 326 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भारत में भी चुनाव हुआ था और लगभग सेम प्रक्रिया देखने को मिली थी। तो दोनों देशों के बीच में क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो संसदीय चुनाव होते हैं वो लगभग समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है चुनाव का संभावित रिजल्ट। तो पहली बात करें कि अभी तक जो भी यहाँ पर जनमत सर्वेक्षण हुए हैं उसमें क्या है कि जो पहले से यहाँ पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, यहाँ की एक बड़ी पार्टी है और आप पहले ही जानते हैं कि 14 वर्षों से लगातार यहाँ पर वो सत्ता में है। लेकिन इस बार जो जनमत सर्वेक्षण हुआ उसमें क्या है कि इसको निगेटिव वोट मिल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जनमत में क्या है कि काफी कह सकते हैं कि अधिक वोट मिल रहा है। तो हो सकता है कि सरकार इस बार यहाँ पर पलट जाए। दूसरी अगर बात करें कि ब्रिटेन में कैसे चुने जाते हैं सांसद, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि हमारे देश की तरह क्या है कि यहाँ पर भी चुनाव कराए जाते हैं और उसी के द्वारा यहाँ पर सांसद चुने जाते हैं। यहाँ पर आम चुनाव होते हैं और उसमें जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं वो यहाँ पर जो 650 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए जो भी प्रतिनिधि होते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो मतदाता हैं
वो वोट करते हैं और फिर निचले सदन जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके लिए जो भी सदस्य होता है वो अपने पसंदीदा सदस्य का चुनाव करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे भारत में अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अब मतदान हो रहा है, लेकिन आज भी इंग्लैंड में क्या है कि जो मतदान है वो बैलेट पेपर से होता है और यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट पाएगा वही क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि उसे जीता हुआ माना जाएगा, वो विजयी माना जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें कि जो चुन कर आता है वही व्यक्ति यहाँ पर सांसद बनता है। दूसरी अगर हम बात करें कि कैसे बनते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपना चुनाव लड़ती हैं और यदि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है और उसके जो भी कह सकते हैं नेता होते हैं वही पीएम बनते हैं। जैसे भारत में होता है कि यहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो बहुमत में आती है तो उसका जो भी कह सकते हैं उस पार्टी का जो नेता चुना जाता है वही पीएम बनता है सामान्य तौर पे। ठीक वैसे यहाँ पर भी है। दूसरी बात है कि जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है वो विपक्षी पार्टी होती है, उसका जो नेता होता है वो विपक्ष में बैठता है और यदि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस दौरान क्या होता है कि त्रिशंकु संसद की घोषणा की जाती है और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपने से छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो ये भी है। दूसरा अगर हम बात कर ले कि आखिर इस बार यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, तो पहले ही क्या है कि यहाँ पर जो लोगों के बीच में सबसे ज्यादा असंतोष देखने को मिला है उसमें क्या है कि बढ़ती जीवन लागत और जो आर्थिक ठहराव है वो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों के अलावा अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं, प्रवासियों के संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो है, आवास, पर्यावरणीय मुद्दे, ये कुछ बड़ी कह सकते हैं कि समस्याएं हैं जिनको लेकर यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ा जो मतदाता वर्ग है वो खराब अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीयों को वोट देने का क्या अधिकार है, तो इंग्लैंड में भारतीयों को वोट देने का अधिकार है और यहाँ पर इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनके नागरिकों को वोट देने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि एग्जिट पोल की स्थिति क्या है, तो जैसे भारत में क्या है कि चुनाव होने के बाद पूर्वानुमान अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वो लगाते हैं, ठीक वैसे इंग्लैंड में भी एग्जिट पोल किए जाते हैं और अभी तक आज चुनाव हो रहा है उसके बाद यहाँ पर एग्जिट पोल किए जाएंगे। उसमें बहुत संभावना है कि हो सकता है कि इस बार पिछली पार्टी सत्ता में फिर से आए, लेकिन दोनों पार्टियां इस बार मजबूती से दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें कि क्या इस बार दबाव में है कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि जो ऋषि सुनक है, क्या वो दबाव में है, तो बिल्कुल दबाव में है। क्यों कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो यहाँ की जनता है वो इनसे क्या है कि वो नाराज है, नाखुश है और इन मुद्दों को लेकर लगातार इनसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो इस बार कह सकते हैं कि बढ़ती जो महंगाई है या यहाँ पर जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आर्थिक ठहराव है, वित्तीय जो कटौती सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में की थी, या कहें तो बड़े स्तर पे यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिसके कारण से जनता पर कह सकते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे। तो ये सारे कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो काफी दबाव में है। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं, कैसे आज की चर्चा पे प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, प्रश्न हो सकता है कि ब्रिटेन में कैसे होते हैं आम चुनाव, क्या है पूरी प्रक्रिया और भारत में होने वाली जो चुनाव प्रक्रिया है उससे कितनी समानता यहाँ के चुनाव प्रक्रिया में है या कितनी भिन्नता है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।